स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी, मींस एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट, जो कि आपकी न्यू कैंडिडेट मैथमेटिक्स से करवाए जा रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर नए हो या पुराने हो तो चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपके पास जाएगा। और सेकेंडली, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, राइट, ताकि और सभी को भी बेनिफिट हो सके, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। कौन से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, राइट, के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। उसने कहा है इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी है, माइनस के इक्वल है, -4ac इज इक्वल टू 0, के स्क्र माइनस 8k इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ध्यान से देखना, आइदर k इज 0 और k इज इक्वल टू 8। 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, ये k को उस साइड में जाके डिवाइड कर देते हैं, k माइनस 8 को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। बेटा नहीं, यहाँ पर चेक करो, अगर k की पावर 2 में है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे, ये माइंड में रख के चलना, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी? 0 और 8। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ द वैल्यूज ऑफ a for which the quadratic equation has real and equal roots। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको ना एमसीक्यूज में आने वाला है। 16x² प्लस 4ax प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इक्वल रूट्स है सेम, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 16a² माइनस 144 को 4 के से आप मल्टीप्लाई करोगे, या फिर सिंपल अभी यहीं पर ऐसे ही लिख लो तो इजी रहेगा आपको। अब ध्यान से देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 16 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास क्या बच गया? 4 इंटू 9। 16 दूसरी साइड में जाके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करेंगे? नॉर्मली ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए इज इक्वल टू रूट 36, दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप गलत हो बेटा। मैंने अभी भी बताया ना, अगर पावर जो है वो 2 आ रही है तो इसका मतलब उसके 2 रूट्स होंगे। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज करो, a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, राइट। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6 और -6। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिसके कारण आपके क्वेश्चन जो है बेटा गलत हो जाते हैं। तो ये अगर ध्यान में रखोगे ना तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले उसने कहा है कि x जो x इज इक्वल टू 3 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है। सो x की वैल्यू हमने कितनी पुट कर देनी है? 3। कभी भी ऐसा दिया हुआ है ना भी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब अगर हम 3 उसको x की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस के इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया? k माइनस 2 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 9k माइनस 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। सो यहाँ पर उसने कहा है नन ऑफ दीज, बिकॉज यहाँ पर सॉल्व करने पर मेरे पास तो बेटा, सॉरी, यहाँ पर k प्लस 2 है, तो मैंने यहाँ पर k माइनस 2 लिख दिया, राइट। k प्लस 2, तो यहाँ पर प्लस 18 आ गया। 18 और 6 कितना हो गया बेटा? 24, प्लस का 24, तो यहाँ पर आ गया -4, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो ये चीजें ध्यान रखना, मेरे से भी गलती हो रही है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सही कर रही हूँ, किसी से भी गलती हो सकती है, बट आप कोशिश करो जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लो ना, अगर कभी भी अटेम्प्ट करते हो, सबसे पहले तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है बेटा, हर चीज के लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली चलोगे ना तो एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं कहोगे आके मैम हमारा, मम्मा हमारा, या पेपर रह गया या कुछ भी हो गया, आप अच्छे से उसको चेक भी कर सकते हो। मिनिमम 10 to 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स जो है ना, आप पेपर चेक करने के लिए बचा के रखो लास्ट में, और ध्यान से देखो कहीं हमारी कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, वन रूट का मतलब क्या है, ये जो चीज दी हुई है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन, रूट है तो सोल्यूशन होगा ही होगा। तो x की जगह पर हमने कितना पुट करना है, 3/4, राइट। जहां जहां पर x होगी वहां पर हम कितना पुट कर देंगे, 3/4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा कितना आ गया, 8 इंटू 9/16, राइट, 3m/4 प्लस 15। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा ना, सारी स्टेटमेंट को उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सभी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, 4 से, क्योंकि कई बार बेटा एलसीएम लेते समय ना, जब हम न्यूमिनेटर से डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गलती हो जाती है। बट अगर इस तरह से आप करोगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया, 18, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3m रह गया, 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60 इज इक्वल टू 0। 3m किसके इक्वल आ गया बेटा, -78, राइट, ये प्लस का 78 है, दूसरी साइड में -78/3, 3 2 का 6, -26, सो m इज इक्वल टू -26, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल भी है और डिस्टिंक्ट रूट्स भी हैं, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट। तो x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब d किसके ग्रेटर देन होगा, 0 के, राइट। तो यहाँ पर b² -4ac -4 इंटू के इज ग्रेटर देन 0, k इंटू 1 लगा लो, ए सी, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास k है, मैंने आगे पीछे लिख दिया, सॉरी। 16 -4k इज ग्रेटर देन 0, -4k इज ग्रेटर देन -16। अभी हमने जो इन इक्वेशंस वाला मतलब चैप्टर किया था, उसमें मैंने बताया था अभी कभी भी माइनस से माइनस इन इक्वेशन में कैंसिल नहीं करते, क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं सेंटर का, जो इन इक्वेशन वाला साइन, इन क्वालिटी वाला साइन है ना, उसको चेंज कर दो, 16 आ गया, और k किससे लेस देन होगा, 4 से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next question, find the set of values of k for which the has a real roots, real roots कब होते हैं, जब greater than equal to क्या होता है, 0 से, right। 3x² minus 2x plus k is equal to 0, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, डी b² -4ac -4 इंटू 3 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 minus 12k is greater than equal to 0, 4 12k is greater than -12k is greater than -4, और 12k is less than equal to 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करनी, साइन चेंज कर देना है यहाँ पर, के लेस देन क्यों नहीं कैंसिल करनी, क्योंकि हम -4 से, आप एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, -4 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, तो जो साइन ऑफ इनक्वालिटी है बेटा वो चेंज हो जाता है, राइट। 4/12, तो कितना आ गया, k लेस देन इक्वल टू 1/3, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हमने सिंपल देख के ही बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो कितनी है, 3 है, बाकी सभी में ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है,
अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये भी है। क्यों क्या है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 0x लिख सकते हैं ना b की जगह पर, और माइनस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ये भी है क्वाड्रेटिक, ये भी है क्वाड्रेटिक, ये भी है, बट ये नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। द वैल्यूज ऑफ एम आर, एम की वैल्यूज, और सेकेंड पार्ट में रूट्स फाइंड करनी है, राइट। सबसे पहले जो चीज दी हुई है एम एक्स स्क्र माइनस 7 एम एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0, इक्वल क्या है? तो हमने क्या करना है? d इज इक्वल टू किसके लिख देना है? 0 के। सो बी स्क्र माइनस 7 एम का स्क्र माइनस 4ac 4 इंटू एम इंटू 49 इज इक्वल टू 0। 49 एम स्क्र माइनस 4m इंटू 49 इज इक्वल टू 0। 49m कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रह गया m, यहाँ पर कितना रह गया? 4, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 और 4, राइट। बट 0 हम m की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर 0 पुट करते हैं तो ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो दिस वन इज रिजेक्टेड, राइट। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 4m 4x स्क्र माइनस 28x प्लस 49, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब उसने कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या पता करनी है? रूट्स पता करनी है। कैसे पता करते हैं? 49 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ध्यान से देखो, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 बन गए, ये बन गया 7 दूनी 14 दूना 28, नहीं बन रहा है। सात, हमारे पास क्या आना चाहिए सेंटर में? -28 बनना चाहिए, तो क्या बनेगा? 14 और 14, यस 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 बन जाएगा, बट दोनों नंबर्स कौन से होंगे? सही, माइनस के, क्योंकि माइनस का 28 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का आना चाहिए, तो प्लस भी बन रहा है, राइट। 4x स्क्र माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन आ गया? -7 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 7 2x माइनस 7। एक बात हमेशा याद रखना, अगर उसने इक्वल रूट्स की बात की है ना, तो एंड में जो हम रूट्स निकालेंगे वो इक्वल ही होंगे, सेम होंगे, मीन्स, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2 और 7/2। तो देखिए ध्यान से कौन सा आ रहा है हमारा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और फर्स्ट वाले में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। यहाँ पर उसने पता करने को बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो सिंपली 5x स्क्र माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट पता कर लो, -6 का स्क्र माइनस 4 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 20 इंटू 7 कितना हो गया? -40, राइट। सो यहाँ पर -104 दैट इज नेगेटिव, सो हम यहाँ पर कहेंगे नो रियल रूट्स, राइट, नो रियल रूट्स। सो दिस वन इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर उसने इमेजिनरी दिया होता तो यहाँ पर हम इमेजिनरी भी लिख सकते थे, राइट। तो नेक्स्ट बेटा क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी है और इक्वल भी है, तो हमारे पास क्या होगा? एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 2, सॉरी कौन सी, m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो आप, ये कोई बात नहीं है, हमने जस्ट रूट निकालने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो आप, क्योंकि रियल एंड इक्वल तभी होते हैं जब ग्रेटर देन भी होंगे और इक्वल टू भी होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एम स्क्र माइनस प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। एम स्क्र माइनस 10m प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनाओगे 9m माइनस 1m,
9 वंस का 9, 9 और 1 कितना होता है 10 बेटा, राइट। तो यहाँ से m माइनस 9 m माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और 1, राइट। दोनों पॉजिटिव कब होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन होंगे, या दोनों लेस देन होंगे, बट लेस देन हम कर नहीं सकते क्योंकि उसने इक्वल रूट्स की, रियल और इक्वल रूट्स की बात करी है, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया 9 और 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा उसने क्या बोला है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यहाँ से उसने रूट्स पता करने को बोला है। तो रूट्स पता करने हैं तो सिंपली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे आप क्या पता कर लो बाय फैक्टराइजेशन, बट अगर कोशिश करो ना जब रूट आ जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। डी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। मैं यहाँ पर आपको जो सीबीएसई में करवाते हैं ना मेथड वही सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो इजीली आप रूट फाइंड कर सकते हो। -4 इंटू 1 इंटू -6, तो ये कितना आ गया 4 2 का 8 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 32, राइट। अब हमारे पास क्या x किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट होता है ना, तो मैं यहाँ पर सिंपली d का रूट लिख देती हूँ, है ना इसी। b कितनी है हमारे पास 2√2, d कितनी है 32 रूट, 32 का रूट कितना हो सकता है, सो 4 इंटू 4 इंटू 2 होता है ना, तो यहाँ पर मैं 4√2 लिख सकती हूँ, राइट, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। इस चीज का मतलब क्या हो गया, -2√2 प्लस 4√2/2 हो गया, और दूसरा हो गया -2√2 माइनस 4√2/2 हो गया। इसको सॉल्व किया क्योंकि सेम चीज है, तो ये आ जाएगा बेटा 2√2/2, और ये आ जाएगा -6√2/2। कैंसिल किया 3 आ गया, यहाँ से कैंसिल किया √2 आ गया, मीन्स √2 और -3√2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे पीछे करके दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए, राइट। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 2 इस रूट का इक्वेशन 2 इज द रूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन का रूट है, राइट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फिर उसने कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, तो क्या की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो चीज दी हुई है वही पता करते हैं, ax प्लस 12 है, और एक x की वैल्यू हमें क्या दे दी 2 दे दी, मतलब 2 जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करके सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटू 2 है, 4 प्लस 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2a किसके इक्वल आ गया बेटा -16, a इज इक्वल टू -8, राइट। अब उसने कहा है कि एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस क्यू के जो रूट्स है वो इक्वल है तो क्यू की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले 8 की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि क्या दिया हुआ है इक्वल रूट्स, राइट। तो यहां से आ जाएगा बी स्क्र माइनस 8 का स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 64 माइनस 4q इज इक्वल टू 0, -4q इज इक्वल टू 64, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल होगी, 64/4 दैट इज इक्वल टू 16। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट पता करना है हमने। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्र माइनस 4ac, इक्वेशन दी हुई है 5x स्क्र माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, -6 का स्क्र माइनस 4 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू -104। So -104 is the discriminant of this quadratic equation, right? उसने कहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है के लिए, फॉर विच द क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होते हैं जब ग्रेटर देन होएगा, राइट। डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके ग्रेटर देन होगा 0 के, सो के स्क्र माइनस 4
ए सी ग्रेटर देन जी। यहाँ से के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, के माइनस 4 और के प्लस 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 और के माइनस 4, राइट। बट उसने कहा है जो के की वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दिस वन इज रिजेक्टेड, क्योंकि उसने बोल ही दिया पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, राइट। सो के इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट उसने द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 इंटू ac, सी कितना है माइनस रूट 3। इसको सॉल्व करोगे बेटा वैसे तो 8 आएगा, बट मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है, वो भी अब 2 2 का 4, राइट। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, ये कितना आ गया 8, 8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 का 8, 8 3 का 24, so that is equal to 32. So option A is the correct option, right? Now next question number 16. Which of the following quadratic equation has 2 and 3? बेटा अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे मेनली चीज क्या है, ध्यान से देखो 2 और 3 है ना हमारे पास, तो अगर आप सभी को सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। मीन्स दोनों पॉजिटिव है, मीन्स x माइनस 2 x माइनस 3 हमारे पास 0 के इक्वल होगा, यही होगा ना। तभी हम, अगर पॉजिटिव है तो x में से दोनों को माइनस कर देना है, अगर एक प्लस का एक माइनस का तो एक को प्लस कर दो, जो माइनस वाला है उसको प्लस कर दो, जो प्लस वाला है उसको माइनस कर दो। ये दोनों पॉजिटिव है तो x में से दोनों को माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन। सो कौन सी इक्वेशन बन रही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इजी मेथड है, राइट। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो x में से दोनों क्या करने हैं माइनस, राइट। अगर प्लस का एक माइनस का, फर्स्ट वाला प्लस का है तो उसको माइनस करना है, अगर माइनस वाला है तो उसको क्या करना है प्लस एक्स में, बस फिर उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, राइट। नाउ लास्ट एमसीक्यूज क्या है बेटा, वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, one of the roots is quadratic equation is this, the root of the equation corrects to 4 significant figure, the root of the equation correct to 4 significant figure। बेटा रूट नहीं बोला था, अगर रूट नहीं बोला था तो ये 6 को ना एक पॉइंट आगे बढ़ा देना था, 3.167 आ जाएगा। क्यों, उसने कहा था रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, राइट। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन आना था। नाउ नेक्स्ट जो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। assertion reason type questions में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है, सो एक्स स्क्र प्लस पी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, p माइनस 3 का स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p स्क्र माइनस 6p प्लस 9 माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 10p प्लस 9 इज ग्रेटर मीन्स p माइनस 9 और p प्लस माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, p की वैल्यू हमारे पास 9 और 1 आ जाएगी, तो ये तो हो गया 2, राइट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स मीन्स equal roots if the discriminant is 0, yes this one is also true। बेटा क्वेश्चन सेम होता है, बस थोड़ा सा वो गोलमोल करके बाहर। रिपीटेड रूट्स कब होते हैं, रिपीट मीन्स वही रूट दोबारा कब आएगा, जब वो सेम होंगे तभी होगा ना। तो इसका मतलब ये सेम कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। तो दोनों ट्रू है, सो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next बेटा क्या है, 5 years ago a woman's age was the square of his
5 years ago a woman's age was the care of her son's age. 5 साल पहले उसके माता की जो उम्र है उसके बेटे की उम्र से के स्केयर है 10 साल बाद उसकी उम्र जो है ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, उसके बेटे की उम्र से डबल हो जाती है। The concept of quadratic can be used to solve the above problem. सबसे पहले चलो लेट्स करते हैं, लेट्स द एज ऑफ सन कितनी है x, राइट। एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मदर की एज है 5 साल पहले, 5 साल पहले मदर की एज हो जाएगी 5y-5 और सन की एज कितनी हो जाएगी x-5, उसके स्क्वायर के इक्वल है, राइट। और 10 years बाद, 10 साल बाद मीन्स 10y+10 किसके इक्वल हो जाएगा, डबल ऑफ x+10 के, राइट। यही चीज है ना। और यहाँ से बेटा अगर हम निकालें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x+20 - 10। सो यहाँ से 2x-10 आ गया, और अगर इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी ना। यहाँ पर अगर 1 में 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। सो दिस वन इज अ 2, राइट। हो गया 2, दोनों क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या हो गया, इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी हुई है, √3x+4 इज इक्वल टू x, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर -3x+4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 4 सर -4x+1x -4 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से x-4 आ जाएगा, यहाँ से x+1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 और -1 आ जाएगी। तो रूट्स किसके कितने बन रहे हैं, -1 और 4 ही बन रहे हैं, तो वही आए हैं। उसके बाद उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है यही है, यस ये भी ट्रू है, इसके लिए भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा देखो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² -4x प्लस k हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x² -4x प्लस k इज इक्वल टू 0। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 का। रियल एंड इक्वल कब होगा, रियल कब होंगे, जस्ट जब ग्रेटर देन होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -4 का स्केयर -4ac ग्रेटर देन 0, 16 - 4k ग्रेटर देन 0, -4k ग्रेटर देन -16, -4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, k लेस देन 4 से। और यहाँ पर उसने कहा है लेस देन 4 है, यस दिस वन इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स व्हेन लेस देन 0 है, ये रॉन्ग है बेटा। रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ये फॉल्स है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि लास्ट है आपका, वो क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स इफ a इज इक्वल टू b। a की वैल्यू हम b के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू ए प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 4a स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू 2a दैट इज इक्वल टू 4a x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्केयर -4ac, बी स्केयर -4ac, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 16a स्केयर
-16a² दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ये रियल आ गए, बट उसने कहा है हैज नो रियल रूट, सो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो दिस वन इज फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है कि lx² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, देन l लेस देन इक्वल टू 1/2। lx² minus 2x plus 2 is equal to 0 has real roots है, so discriminant is greater than equal to 0। minus 2 का स्क्वायर minus 4ac is greater than equal to 0। 4 minus 8l is greater than equal to 0 minus 8l is greater than minus 4। 8l is less than equal to 4 और l किसके लेस देन हो जाएगा 1/2 से। सो यही उसने कहा था, सो दिस वन इज ट्रू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इसके साथ ही बेटा जो आपके एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एवेल्यूएट योर ग्रैप्स करेंगे, उसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम कोई चैप्टर नंबर 3 शेयरिंग एंड डिविडेंड्स ये वाला चैप्टर करेंगे, राइट। जिसके साथ ही जो आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, आई थिंक शेयरिंग एंड डिविडेंड्स हैं फर्स्ट टर्म में। अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन जरूर कीजिए मैम ये फर्स्ट टर्म में चैप्टर नहीं है। और सेकेंडली प्लीज जो भी आपके सेकेंड टर्म में मतलब चैप्टर्स होंगे तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर्स जो वीडियोस बनाऊंगी उन्हीं चैप्टर्स पर बनाऊंगी, राइट। तो क्योंकि मैं बेटा एक होम ट्यूटर हूँ, ना मैं कहीं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना मैं कहीं हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है और मेरे जो मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड है वो थोड़े से बीमार रहते हैं, तो इसीलिए मैं होम ट्यूटर हूँ। तो कोशिश कीजिए बेटा जो भी आपके चैप्टर्स हैं जो भी आप करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।